everyone, I'm Reet. I'm a PhD student in Hyderabad University, and today we are going to discuss, or maybe I'm going to have this monologue about what I was thinking lately after coming to Hyderabad. So, one change in me that I have observed after coming to Hyderabad is thinking about languages and thinking about my mother tongue, my native language, and vernacular languages and all of that. And especially as I belong to comparative literature department center, I think languages, our Indian languages, we are so rich in terms of language that there can be a lot of work done on translation studies. Okay, तो एक चीज़ है जो मुझे बहुत शर्म आती है बोलते हुए कि मुझे अपने दादा दादी की भाषा नहीं आती, वो लोग जैसे बात करते हैं मुझे नहीं आता। और ये बहुत प्राउड की बात नहीं है, इसमें मेरे मम्मी पापा की भी थोड़ी बहुत गलती है और शायद मेरी भी गलती है, क्योंकि मैं हमेशा से बाहर रही हूँ और कभी मैंने सीखने का पैशन नहीं दिखाया, एंड दैट्स व्हाई आई कुडंट लर्न द लैंग्वेज विच आई फील आई कुड हैव। एंड अच्छा, हम बताते हैं कि हमारी दादा दादी कैसे बात करते हैं, हमारे दादा और दादी। मुझे इतना नहीं आता, बट जैसे अगर कोई सिचुएशन है कि हाँ ऐसे ले लो, हम नहीं खाइबो, तू जा तो इन खा, ऐसा करके। अब मुझे नहीं पता ये एग्जैक्टली कौन सा लैंग्वेज वो लोग बोलते हैं, शायद संथाली होगा। मेरा ये आई डोंट नो मच अबाउट लैंग्वेजेस, आइडियली आई शुड बट आई डोंट। ओके, सो अगर हम यही बात सेम चीज़ बोले कि हम नहीं खाइबो, तू तो हिन जा, तू ही खा, ठीक है। तो अगर हम अपने भाषा में बोले तो हम कैसे बोलेंगे घर में नॉर्मल हिंदी में कि हम नहीं खाएंगे, आप जाइए, आप खाइए, हम नहीं खाएंगे, आप लोग खाइए, तुम लोग खाओ, ऐसा। ओके, so just so the one thing that I have, like, now I appreciate and now I constantly reflect is that languages are so important in our life. क्यों हमें इंग्लिश ही सीखनी है, क्यों हम बंगाली, उड़िया, बिहारी, मैथिली, बिहारी कोई लैंग्वेज नहीं है, सॉरी, मलयालम, तमिल क्यों नहीं सीखना चाहते, क्यों हम इतना फॉरेन से ऑब्सेस्ड हैं, जबकि यार देयर इज एन emerging area, translation studies. I realized after coming into comparative literature, at least, and also having a glimpse of translation studies, I was, see, if you have a course during your master's years in translation studies, you are exposed to some sort of translation theories and basics of it at least, but I wasn't, so जिस डिपार्टमेंट में ट्रांसलेशन स्टडीज नहीं है ना, वो लोग बहुत वंचित हैं उस चीज़ से, उस लैंग्वेज, डिफरेंट काइंड ऑफ लैंग्वेजेस से, ट्रांसलेशन थियोरीज वगैरह से। तो पता है, जब जब हम देखते हैं तो हमें लगता है यार कितना सारा काम बाकी है, कितना कुछ किया जा सकता है, कितना लिटरेचर पड़ा हुआ है जिसको ट्रांसलेट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। Okay, so, and that's where I want to ask, even, or I want to just tell to people who are interested in working with different languages, should, show interest in translation studies, should try to read, to understand। और एक चीज़ जो जो मैंने अभी अपने आप पे नोटिस की है कि मुझे अब हर लैंग्वेज सीखनी है, मुझे मूवीज देखनी है उस चीज़ की। पहले यू हैव दिस आइडियाज इन योर माइंड, बट यू डोंट think about it very consciously on a daily basis or something. But now actually I want to learn so many languages, and that effect, I think, has been also because of the place where I am. मुझे दिल्ली में ऐसा फील नहीं आ रहा था, या फिर आई वॉज ऑल्सो ऑक्यूपाइड विद सो मेनी थिंग्स, राइट। मतलब मास्टर्स में इतना कहाँ रहता है, बट पीएचडी आने के बाद व्हेन आपको किसी दूसरे लैंग्वेज के मटेरियल के साथ भी इंटरेक्ट करने की ज़रूरत पड़ सकती है, ट्रांसलेशन की ज़रूरत पड़ सकती है, किसी ट्रांसलेटर की ज़रूरत पड़ सकती है। सो दैट कैन ऑलवेज हैपन। क्या पता कोई काबिल मटेरियल हो जो दूसरे लैंग्वेज में हो और आपको ज़रूरी है कि वो ट्रांसलेशन, उसका ट्रांसलेटेड टेक्स्ट आए। मुझे नहीं पता मैं क्या रैंट कर रही हूँ, बट if you're interested in working in different kind of literature, in different kind of languages,
कॉन्शियसली सोचो इस बारे में कि क्या आपको इंटरेस्ट है अपनी नेटिव लैंग्वेज में काम करने का, और उसमें क्या टेक्स्ट हैं लिटरेचर रिलेटेड। कुछ भी हो सकता है, फोक सॉन्ग हो सकते हैं, कुछ नैरेटिव्स हो सकते हैं, ओरल नैरेटिव्स हो सकते हैं। इट कुड बी एनीथिंग, नॉट नेसेसरली अ टेक्स्ट, बट समथिंग समथिंग। ऑफ कोर्स अगर वो टेक्स्ट हो तो अच्छी बात है उस लैंग्वेज में, पर आप ओरल नैरेटिव्स के साथ भी काम कर सकते हो, सॉन्ग्स के साथ भी काम कर सकते हो। तो ये चीज़ है कि आपको अगर सच में इंटरेस्ट है अपने लैंग्वेज में काम करने का, आप उस पर भी कर सकते हो। ओके, एंड इट वुड एक्चुअली make that literature so rich also. Apart from your own interest, it can also make that literature so rich. And अभी NEP जो है वो भी तो vernacular languages को तवज्जो दे रहा है, and you know it is giving that space where different languages of India can interact and find a necessity, a platform where they can flourish. ठीक है, okay, just think about it. And if you're interested, see, okay, search for it. I'm giving you a very small instance of what I was thinking regarding songs. Okay, just an example. So recently I was watching an Odia film, and it was based on cyclone that happened in 19. I don't remember the name. What was the name? या तो वो फनी साइक्लोन पे बेस्ड था, या उससे पहले सुपर साइक्लोन पे बेस्ड था, और मुझे मूवी का नाम याद नहीं आ रहा यार। मैंने पूरी मूवी देखी नहीं, मैंने आधी मूवी देखी, एंड आई couldn't fully understand it, but somehow उड़िया एंड बंगाली काइंड ऑफ मैच, राइट? क्योंकि पहले उड़ीसा और बंगाल बंगाल प्रेसिडेंसी के अंदर ही उड़ीसा आता था, राइट? इसीलिए उनका लैंग्वेजेस भी काइंड ऑफ मैच करता है या अंडरस्टैंडेबल है। एंड तो वो मैंने देखी थी, तो उसमें कुछ रिवर पे सॉन्ग था। तो आप देखो कि कैसे, क्या सॉन्ग्स हैं जो रिवर पे एग्जिस्ट करते हैं, क्या उन पे काम हो सकता है कुछ। ओके, तो आप ऐसे सोच सकते हो। मतलब मेरे दिमाग में वो चीज़ आया कि एक सॉन्ग था रिवर पे, तो वो उसमें था सॉन्ग, तो उसी से मेरा दिमाग थोड़ा चला कि यार कितने सारे सॉन्ग्स रिवर पे हैं। जैसे एक मुझे याद है, एक बॉलीवुड सॉन्ग है हर हर गंगे, राइट? गंगा पे कितना सारा मटेरियल होगा, गंगा रिवर पे कितने सारे सॉन्ग्स होंगे। एंड of course it should interest you. It's not that I am saying so you'll go and do, just that see, try to be more observant and try to see. Okay, okay, bye, keep learning. Okay.